हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। आपके लिए आज मैं एक और अनोखा और खूबसूरत टॉपिक लेके आया हूं जो आपको समझना बेहद जरूरी है। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं किसी भी क्लास का, तो वहां आपको पॉलिटिकल साइंस की सारी खूबियों को बताया जाता है। संविधान के अनुसार जो बातें दी गई हैं उनको समझाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या करते हैं उन बातों को पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो छुपी खामियां है ना, उनको ढूंढ नहीं पाते। तो आज जो है हम आपके लिए उनके अंदर छुपी खामियों को लाए हैं। बेसिकली आपके एग्जाम के लिए पॉइंट रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आपके जीवन के लिए एक सच्चा नागरिक बनाने के लिए देश में आपको यह बहुत रिलेवेंट क्लास है। अगर आप एक सच्चा नागरिक बनना चाहते हैं हमारे देश का, अपने देश का, तो आपके लिए वीडियो मस्ट है। आप ये वीडियो देखना ना भूलें और अंत तक इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं इस बात को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं भ्रष्ट तंत्र के बारे में। ये भ्रष्ट तंत्र क्या होता है? कुछ नहीं होता, आप जान लीजिए। आपने लोकतंत्र पढ़ा होगा, मैंने लोकतंत्र में से लोक को हटा दिया है, वहां पे लोक की जगह मैंने भ्रष्ट झाड़ दिया है। क्योंकि आप आज जानते हैं कि आप ये बात जानते हैं और आपके मुंह से कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन या प्रत्येक क्षण ये सब निकलता होगा कि ये सरकार भ्रष्ट है, फलाना आदमी भ्रष्ट है, वे भ्रष्ट है, वे पार्टी भ्रष्ट है। आपको चारों तरफ भ्रष्टाचार नजर आ रहा होगा। इसलिए मैंने लोकतंत्र को हटा के भ्रष्ट तंत्र कर दिया कि ये जो तंत्र है हमारा लोकतंत्र, जहां पे देश की आजादी के बाद हमें हमारे देश को एक लोकतंत्र का स्वरूप दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि अब जनता का ही राज होगा, जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और जिस प्रतिनिधि को चुनेगी वो जनता के लिए काम करेगी। इसलिए हमने लोकतंत्र का नाम दिया था। लेकिन ये तो सही बात है, लेकिन जिस प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, जो तरीका हमारा चुनने का होता है, वो लोकतंत्र की श्रेणी में आता तो है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो भ्रष्ट तंत्र को जन्म देता है। अब आज मैं आपको बहुत सारी खूबसूरत बातें बताऊंगा। अगर आपने मेरे ये वीडियो, इससे पहले मैंने एक भ्रष्टाचार की वीडियो डाली हुई थी आपके बुक के रिलेवेंट, उसके बाद लोकतंत्र की बातें डाली हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर उस वीडियो को वॉच कर लें। और आपके लिए वॉच करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके बुक्स के लिए, आपके नॉलेज के लिए, एक सच्चा नागरिक बनने के लिए आपके लिए वीडियो बहुत ही रेलिवेंट है। लेकिन आज मैं बहुत खूबसूरत बातों पर चर्चा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप भगाइएगा मत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो चर्चा होने वाली है वो बहुत ही खूबसूरत चर्चा होने वाली है। अच्छा बात समझिए, आप कहीं जाते हैं, आप कहीं गए और आप कहीं जाने के बाद आपको घूस लगता है, आपको पेमेंट करना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट्स करने पड़ते हैं। तो आप कहते हैं यार ये स्टाफ बहुत भ्रष्टाचारी है, ब्लॉक में बिना पैसे से काम नहीं होता, टीचर के फील्ड में बिना पैसे से काम, सरकारी किसी भी काम में जाओ बिना पैसे से काम नहीं होता। इस बात से आप बहुत तंग हो। आप तंग क्यों हैं? आप बताइए, आप क्यों तंग हैं? इस समस्या को जन्म आपने दिया है। आप बोलोगे ये कैसी बात बोल रहे हो रोशन सर? अरे भाई, इस समस्या को जन्म आपने दिया है। कहीं भी सरकारी दफ्तर में जाते हो, वहां आपको पैसा देना पड़ता है। इस समस्या का जनक आप हैं। इसके जनक कौन है? इसके जनक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसका जनक कोई राजनेता नहीं है, इसका जनक आप हैं। इसके जनक पूर्ण रूप से आप हैं। तो कम से कम एक चीज के जनक तो हुए आप, भ्रष्टाचार के आप जनक हो गए। तो अगर कोई पूछे कि भ्रष्टाचार का जनक कौन है, तो ये आम जनता भ्रष्टाचार के जनक है। ये कैसे? आप बोलोगे प्रूफ करके दिखाओ। आज वीडियो में प्रूफ ही तो करने वाला हूं मैं। चलिए, तो आई होप ये बात समझ गए कि आप जो हैं, मैं जो भी जनता है, वो भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले। देखिए, भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या होती है? भ्रष्टाचार की परिभाषा होती है कि अगर मान लीजिए कोई भी काम नियम या कानून के विरुद्ध हो, यानी जो नियम कानून के खिलाफ हो, उस काम को हम भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखते हैं। ये किताबी भाषा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, चुपके से सुनना, हल्ला मत करना कहीं पे। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है आज की दुनिया में बताता हूं। भ्रष्टाचार को हम सेवा शुल्क कहते हैं। सेवा शुल्क का मतलब क्या होता है? समझ में आ रही है ना? सेवा शुल्क का मतलब क्या होता है? जब आप सेवा लेना चाहते हैं, जब आप फास्ट सेवा लेना चाहते हैं, तो आपको उस सेवा के बदले कुछ शुल्क देना होता है, कुछ राशि देनी होती है। उसे ही तो हम घूस कहते हैं, उसे ही तो हम भ्रष्टाचार कहते हैं। तो आप तो भ्रष्टाचार का मीनिंग किताबी दिमाग में घुसा लियो, लेके चल रहे हो प्रत्यक्ष जीवन में। अरे भाई साहब, किताबी दुनिया का नॉलेज आपके पास है, ठीक है, तो किताब की तरह बनने की तो कोशिश करो। नहीं, लेकिन हमें बस केवल किताब की वो बातें याद है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार के जनक आप है। जब तक आप नहीं सुधरोगे, जब तक आप नहीं अपने कर्तव्य को जानोगे, तब तक ये भ्रष्टाचार दुनिया की कोई शक्ति, कोई पार्टी या कोई व्यक्ति नहीं मिटा सकता। अगर वो कहता है तो महाबकलोल है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी कहती है तो महाबकलोल है, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई प्रतिनिधि कहता है, कोई व्यक्ति कहता है, उससे भी बड़ा बकलोल है, क्योंकि उसके बस का बात भ्रष्टाचार नहीं है। क्योंकि जनक अगर हम हैं, जनक अगर आप हैं, तो आपके हाथ में भ्रष्टाचार को कम करना या ज्यादा करना। तो आज की दुनिया में आप जान लीजिए, भ्रष्टाचार का मतलब होता है सेवा शुल्क। आप कहीं पे सेवा लेने गए, आपको उसके बदले शुल्क देनी पड़ेगी, सेवा शुल्क। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं। अगर मान लीजिए आप ब्लॉक में गए, आपने एक लंबी लाइन देखी, बहुत लंबी लाइन देखी, आपको जातीय आवासीय बनाना है, और आपको जातीय आवासीय बनाना है। आपने सोचा कि यार इतना देर लाइन में कौन लगेगा, आपने गए पीछे से, मैंने कहा भाई साहब
100 रुपये लीजिए मेरा, जाते हुए दीजिए। तो कर्मचारी को तो भाई चाहिए, वो तो ढूंढते रहता है ऐसे मौके। आप जनक है, आप गए वहां पे, आपने फटाक से 100 रुपये दिए और जातीयवादी साइड से लेके निकल गए। अब फिर घर पे आके बोलोगे अरे यार घूस लेता है, 100 रुपया घूस लिया मेरे से। ये थोड़ी कहा कि आपको सेवा के बदले 100 रुपये देने पड़े। देखिए, तो ये है सेवा शुल्क। भ्रष्टाचार को तो आपने जन्म दे दिया यहां पे। दूसरी बात, आप अभी टीचर की वैकेंसी बहुत जोरों तोरों से चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सीट्स हैं, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में सीट चाहिए, आप उस योग्य नहीं है, आपको उस योग्य बनना है, तो आपको कुछ तो पेमेंट करना होगा ना। आपको सुविधा मिल रही है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा सीट, आप उस योग्य नहीं है, आपका परसेंटेज कम है, आपको जॉब चाहिए। भाई साहब आप इस लायक नहीं है लेकिन आपको चाहिए, तो आपको तो पेमेंट करने होंगे। और फिर आप पेमेंट करोगे तो बोलोगे यार मैंने तो 5 लाख रुपए घूस दे दिए, मैंने तो 6 लाख रुपए घूस दे दिए। अरे भाई जनक तो आप ही हो, किसने मांगा था आपसे? आप खुद गए वो काम करने के लिए, आपने वहां पे दिए। अगर आप उस योग ना होते तो आपको वहां पे देने की जरूरत नहीं। अगर उस योग आप पहले से होते, अगर मान लीजिए उस योग आप हैं, तो आपको घूस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए कि आपको कोई समस्या भविष्य में ना हो, इसीलिए आप घूस का पेमेंट करते हैं। आप बाइक लेके जा रहे हैं, रास्ते में आपको पुलिस ने पकड़ लिया, ध्यान दीजिएगा, रास्ते में पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आपने क्या किया? आपके पास लाइसेंस नहीं, आपके पास आरसी नहीं, आपके पास इंश्योरेंस नहीं, हेलमेट नहीं, कुछ भी नहीं, आप पुलिस को कोने में गए, आपने खोपचे में 10 रुपए दे दिया। लेकिन ये जो फोटो किसी ने खींच ली तो ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन बेटा ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये सेवा शुल्क है। अभी के वर्तमान के समय में ये सेवा शुल्क है। बताइए 100 रुपए पुलिस को किसने दिए? नियम कानून तो नहीं कहता, आपने दिए। क्या कि आपको सुविधा मिले, आप जेल तक ना जाओ, आपका गाड़ी थाने तक ना जाए, आप वहां से खिसकने की कोशिश करते हो। अब बताओ 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इससे बताओ भ्रष्टाचार कौन करता हुआ नजर आ रहा है? कौन करता हुआ नजर आ रहा है? कौन? आप बोलोगे जनता। तो आप ये कंफर्म तो हो गया कि भ्रष्टाचार को जनक, यानी भ्रष्टाचार की जो जनक है हम जनता को कह सकते हैं। इस लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही भ्रष्टाचार का सृजन किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग से बच्चों को जब राजनीति पढ़ाते हैं, तो वहां पर 9th की राजनीति में पॉलिटिकल साइंस में गए तो वहां आपने देखा होगा, वहां लिखा रहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी गुण उसमें होने, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए प्रतिनिधि में। प्रधानमंत्री के बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए सारे कैटेगरीज दिए रहते हैं। ये देश का नागरिक होना चाहिए, ये इतने साल राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ये वो बहुत सारी बातें बच्चों रटते हैं उसमें। लेकिन उसमें एक पॉइंट आप ढूंढना, आपको एक पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा, उसमें कहीं यह नहीं लिखा होता कि भाई साहब उस प्रतिनिधि की योग्यता इतनी होनी चाहिए, भाई साहब राष्ट्रपति बनने के लिए इतनी योग्यता चाहिए, ये पास चाहिए, वो सर्टिफिकेट चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए ये पास होना चाहिए, वो कहीं आपको नहीं मिलता। और आप बताइए ये जो लोकतंत्र है इसमें आप शासक को चुनते हैं और आप वैसे शासक को चुन लेते हैं जो उस योग्य नहीं होते। दुनिया में जो भी प्रतिनिधि या जो भी स्टाफ दुनिया में अपना जीवन किसी और पद से गुजारे हों, लेकिन जब अपने पद को वो छोड़ देते हैं, सरकार उन्हें रिटायरमेंट दे देता है ताकि आप इस योग्य नहीं हैं, आप ये काम अब नहीं कर सकते, 60 साल हो गया, आपकी बुद्धि इतनी काम नहीं कर सकती, आप घर पे आराम करें, आप काम करने योग्य नहीं है, तब क्या करते हैं हम राजनीति में घुस जाते हैं। अब बोलते हैं अभी तो मैं जवान हूं, वहां लिखता है, आदमी लिखता है यंग युवा प्रत्याशी। अरे भाई साहब युवा कहां से हो गया? आपके पोते उससे युवा हैं, युवा कहां से हो गए आप? युवा प्रत्याशी, समाज सेवी। अरे भाई साहब समाज आपने एज अ डॉक्टर की थी ना, एज अ इंजीनियर की थी ना, प्रतिनिधि लोकतंत्र का तो एबीसीडी आपको नहीं आता। और हम क्या करते हैं, उसे जिता देते हैं, और जिताने के बाद जब वो ऐसी की तैसी करते रहता है लोकतंत्र की कि उसे नॉलेज तो कुछ होता नहीं, जीवन उसने इंजेक्शन भोगा होता, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट था लेकिन राजनीति के फील्ड में एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन हम उसे जिता देते हैं, हम उसे प्रतिनिधि बना देते हैं और कहते हैं कि नहीं समाज की सेवा उसने बहुत की, चलो प्रतिनिधि बनाते हैं। भाई साहब कोई इंसान जीवन में, अपने जीवन में एक ही जगह एक्सपर्ट हो सकता है, वो 1000 जगह एक्सपर्ट नहीं होता। अगर किसी ने सरकार को सरकार ने उसे रिटायरमेंट इसलिए दी थी कि अभी उस योग नहीं है, और राजनीति में आके वो जवान हो जाता है, पता नहीं मुझे, लेकिन चुनता कौन है? चुनता कौन है? आप। तो आप देखें सब तरफ से ये लोकतंत्र ये बता रहा है कि इस राजतंत्र में, सॉरी इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में, राजतंत्र ने, इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में सारा का सारा खेल आपके द्वारा रचा गया है। आप चाहेंगे तो उंगली सीधी रहेगी, आप चाहेंगे तो उंगली टेढ़ी रहेगी। अब क्या होता है, ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं और प्रतिनिधि चुनने के बाद ये पता है कैसा खेल खेलते हैं? देखिए, आपने कभी बंसी देख रखी है? नहीं देखी होगी। बंसी क्या होता है, मछली को मारने के लिए कांटा होता है, उसमें क्या होता है, बस मछली का चारा डाल के बंसी को पानी में डाल दिया जाता है,
ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, मछली इर्द गिर्द घूमते रहती है, उसे भूख लगी रहती है, उस चारे को देख के उस पर वो लपक मारती है और लपक मारने के बाद वो कांटा उसको कहीं ना कहीं चुभ जाता है, घाव कर जाता है, जिसमें वो फंस जाती है और उसे क्या करता है, फिर फिशरमैन उसको खींच लेता है और बाहर ले आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल यही खेल है यहाँ पे। जिस राजनेता को आपने खड़ा किया वो राजनेता बंसी का खेल खेलेगा आपसे। आप चारा फंसाएगा और वो पानी में डालेगा। आप भूखे हैं, आपको जरूरत है रुपए की, आपको जरूरत है रोजगार की, आप उस जारे में फंसोगे, आप उस चारे में फंसोगे और ऐसा फंसोगे कि वो भयंकर घाव कर जाएगा। लेकिन ये बंसी डालने वाला व्यक्ति जो आपको घाव पहुंचा रहा है, उसे चुना भी तो आप ही ने है। ये सारा खेल आपका रचाया गया है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर आज के बाद अगर आप दोष दे रहे हो तो खुद को दोष दो। जिस दिन आप सुधर जाओगे ये भ्रष्टाचार इस लोकतंत्र से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। इससे पहले भी मैंने ये बात बताई थी आपको कि आपको ये बताई थी कि भ्रष्टाचार को जन्म आप तो देते ही हैं। आप भ्रष्टाचार ना कहें, आज से उसको सेवा शुल्क कहें। आप कहीं भी चाहें सेवा शुल्क है, भ्रष्टाचार मत कहना, तब तक नहीं कहना जब तक आप ना सुधर जाओ, क्योंकि ये आपका रचा हुआ खेल है, ये किसी और का रचा हुआ खेल नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़ा भ्रष्टाचार की ओर। कैसे ये भ्रष्टाचार, ये घूस का सिस्टम आगे बढ़ता है, कैसे इस घूस के सिस्टम को टॉप तक ले जाया जाता है, कैसे कोई सड़क बनती है, कोई कहने का मतलब कोई जॉब पास होता है या कोई जॉब पे सीट किसी को दी जाती है, या फिर किसी भी सरकारी दस्तावेज में जब इंदिरा आवास चाहे मिले हो, चाहे कोई भी योजना जो हमारे तक आती है, उसमें सब जगह कमीशन वार्ड सदस्य का, मुखिया का, जिला परिषद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, इन सब का कमीशन कैसे बना, क्यों बना होता है, इन सब का कमीशन क्यों बना होता है। आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। इससे पहले भी मैंने समझाया हुआ है आपको, मैं बार बार कह रहा हूं, वो वीडियो आपने नहीं देख रखी तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाए, उस लिंक को देखें। वहां पे लोकतंत्र की चुनौतियों में वो सारी बातें मैंने समझा रखी हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो वहां जाके आप देख सकते हैं। लेकिन तब भी छोटे से मैं यहां बात समझा देता हूं। मान लीजिए तो दो दोस्त हैं, एक रामलाल और एक श्यामलाल। मैं आपको आज ये समझाने वाला हूं कि आप ही भ्रष्टाचार के जनक, हर एंगल से मैं सिद्ध कर दूंगा कि आप ही भ्रष्टाचार के जनक हैं। और आज के बाद आप इस बेवकूफी को नहीं करेंगे कि आप किसी को कहेंगे कि वो फलाना आदमी भ्रष्टाचार है। ठीक, आप घूस इसलिए देते हो क्योंकि आपको सेवा चाहिए, तो वो घूस नहीं, सेवा शुल्क है। ये बात जान लीजिएगा। आप आज के बाद उसे घूस मत कहिए, क्योंकि आपने सेवा प्राप्त करने के लिए तो दिए हैं पैसे। ठीक है, अच्छा श्यामलाल। अब देखिए रामलाल और श्यामलाल दोनों इलेक्शन में, क्योंकि लोकतंत्र कोई भी चुनाव लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूं। अगर हमें योग्यता है, हमारा लेवल योग्यता मतलब उस पद से लड़ने की है तो हम लड़ सकते हैं, क्योंकि उस देश के हम नागरिक हैं। ठीक है, अब देखिए रामलाल और श्यामलाल दोनों चुनाव में आते हैं और चुनाव लड़ना शुरू करते हैं। देखिए रामलाल चूंकि गरीब है तो इसके पास इतने पैसे हैं नहीं चुनाव लड़ने के लिए। और सिंपल सी बात है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्योंकि चुनाव लड़ने क्या, चुनाव तो बहुमत है ना, विश्वास जीता है। पैसे तो किसी का विश्वास आप नहीं जीत सकते, ये बात जीवन में याद रखिएगा। लेकिन अभी का लोकतंत्र पैसों पे ही खेल हो रहा है। पैसे जिसके पास अधिक है, जो अधिक पार्टी खर्चा करती है, वही विजय हासिल करती है। आइए दोनों की कहानी सुनाता हूं मैं। रामलाल और श्यामलाल दोनों के दोनों दोस्त हैं। अब दोनों के दोनों दोस्त हैं तो रामलाल ने चुनाव कैसे लड़ा। रामलाल ने चुनाव जब आया वो, तो उसे टिकट किसी पार्टी से नहीं मिल रहा था। तो उस पार्टी ने कहा कि भाई साहब चुनाव लड़ने में बहुत खर्च होता है। ठीक है, उस पार्टी के पास गया, राम बोला मुझे सीट चाहिए, मुझे ना बहुत सारे वोट है, मुझे दीजिए। तो उस पार्टी ने कहा भाई साहब ऐसे चुनाव नहीं होता, हम लोग बहुत खर्चा करते हैं चुनाव में, दारू बांटते हैं, पैसा बांटते हैं। ये अंदर बात होती होगी, किताब में नहीं दी हुई है, अंदर बात होती होगी। उसके बाद हम गुंडों को पैसा देते हैं, उसके बाद बूथ छापामारी करते हैं, तरह तरह के मैंने तो बहुत करोड़ों अरबों का खर्चा आता है। ऐसे थोड़ी टिकट दे देंगे आपको, कम से कम 2-4-5 करोड़ दो। तो बोला ठीक है भाई साहब मैं 5 करोड़ आपको देता हूं। तो इसने क्या किए, 5 करोड़ रुपए इससे ले लिए। इसका खर्च जोड़िएगा, इसका चुनाव का एक्सपेंसेस जोड़िएगा ये। और ये गरीब श्यामलाल गरीब बेचारा गया उसके पास और बोला कि भाई साहब 5 करोड़ दो। मैं कहा भाई साहब मेरे पास तो 5 लाख की औकात ना है, 5 रुपए की औकात ना है, मैं आपको 5 करोड़ कहां से दूं। उसने कहा भाई तेरे को टिकट नहीं मिल सकती। इसने कहा ठीक है टिकट तो नहीं मिल सकती, मैं निर्दलीय से खड़ा होऊंगा, मैं अदर से खड़ा होऊंगा, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं अदर से खड़ा होऊंगा, मैं अदर जीतूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। चलिए, तो जितना अधिकार इसको लड़ने का है उतना अधिकार इसको भी लड़ने का है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप निर्दलीय पक्ष यानी स्वतंत्र होकर आप खड़े हो सकते हैं। तो ये वहां से खड़ा हो गया, इसने 5 करोड़ नहीं खर्चे किए, इसका 5 करोड़ का बैलेंस गया, यानी यहां पे ये खर्चा इसका नहीं हुआ। देखिएगा उसके बाद टिकट मिली इसको, अब बड़ी पार्टी की टिकट, तो प्रचार भी बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब बोलेगा भाई ये प्रचार के लिए मुझे पैसे चाहिए, इसके पास तो पैसे पहले थे नहीं, 5 करोड़ से टिकट के लिए खरीदे, जितनी भी जमीन होगी वो उसको बेचेगा, सोचेगा अब तो टिकट मिल गई पार्टी, कब तो जीतूंगा तो बवंडर पैसे कमाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। फिर
प्राप्त कर लूंगा। अब क्या करेगा, ये जमीन बेचेगा। जमीन क्या करेगा, अब एडवर्टाइजमेंट चाहिए इसको, एडवर्टाइजमेंट चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में कम से कम ये 50 लाख रुपए तो कम से कम खर्च करेगा। प्रचार में जगह जगह पोस्टर्स लगाएगा, मैं फल्लमा बाबू, भावी प्रत्याशी, समाज सेवी, ये बेबी वो बेबी, पता नहीं क्या क्या बेबी लगा देता है, प्रचार करेगा। इसके पास तो पैसे हैं नहीं, तब भी कुछ मुझ तो पोस्टर सब चिपकाना होगा ना लोगों को बताने के लिए कि भाई देखिए मैं खड़ा हो रहा हूं। तो इसने मुश्किल से चलिए 10,000 रुपये खर्च करिए अपने पोस्टर पे, मुश्किल से बताया लोगों को भाई देखिए मैं आ रहा हूं, आप मुझे चुनिए, मैं अच्छा वोटर हूं, मैं अच्छा कैंडिडेट हूं, मुझे आप वोट दीजिए। उसके बाद ये तो कूद रहा है कि मुझे पार्टी की टिकट मिले, मैं जीत ही जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, अदर चार्ज और खर्चे होते हैं भाई, दारू पिलाने पड़ते हैं, घर घर पैसे बांटने पड़ते हैं इलेक्शन में। मैंने खुद देखा है, हमारे गांव, छोटा सा गांव है हमारा, वहां पे अंधाधुंध पैसे बांटते हैं, अंधाधुंध पैसे बढ़ते हैं, हर वोट पे पैसे बढ़ते हैं। ये किसी छुपी हुई बातें नहीं है, किताबी बातें लेकिन छुपी हुई नहीं है, सबने इस बात को देखा है। हर पार्टी हर पैसे आदमी को पैसे बांटती है ताकि वो पैसे कहां से आते हैं, क्या पार्टी अपने बाप के घर से देती है भाई, कहां, उसका बाप ही घर नहीं तो कहां से देगी पार्टी वो पैसे, वो आपकी जेब से निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो अब क्या करेगी वो पार्टी, अब वो पार्टी क्या करेगी इनसे, अब मतलब कहने का मतलब है अदर चार्ज भी उनके होंगे, यानी दारू पिलाने में या फिर पैसे बांटने में, और मिला जुला के लड़कों पे खर्चा वर्चा करके मान लीजिए 1 करोड़ रुपया ये और खर्च कर लेती है। ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ रुपया ये और खर्च कर लेती है। लेकिन इसके पास तो भाई ना पार्टी है ना रुपए बांटने के लिए पैसे हैं। अब इसका एक्सपेंसे खत्म हो गया 10,000 पे, टोटल 10,000 इसने चुनाव लड़ने तक खर्च किए। उसके बाद नॉमिनेशन चार्ज है तो जानने बात है, नॉमिनेशन चार्ज कुछ लगेगा, वो तो अलग बात है, वो सबको लगता है ना, ये एक्स्ट्रा की बात बता रहा हूं मैं। अब इसके खर्चे कितने हो गए, 5 1 6 करोड़ 50 लाख ले बेट। अब क्या करबे, अब क्या करबे, देखो भाई 6 करोड़ 50 लाख, इधर 10,000 दोनों के जाना चाहिए। अब देखो ये तो तय बात है कि हम इसको नहीं चुनने वाले, क्योंकि याद रखना हमारे अंदर सबसे बड़ी ये खामी है कि हम लोकतंत्र में किसी पार्टी को चुनते, किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनते। ये हमारी सबसे बड़ी खामी है और यही भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इसे पता है रामलाल को कि मैंने बहुत काम किया, मेरे पास पार्टी का मोहर है 5 करोड़ में, मैंने 50 लाख रुपए इधर खर्चा किए, 1 करोड़ रुपए बांटे हैं, ये वे खर्चा किए। और आपको पता है कि भाई साहब इसने तो पार्टी में कुछ खर्चा किया ही नहीं, 10,000 रुपए मात्र खर्चा किए इसने चुनाव लड़ने में, तो ये क्या विकास के बाद पैसे नहीं है, क्या विकास करेगा। हम आंख मूंद के यहां चले आएंगे रामलाल के पास, और ऐसा ही होता है। हम जाति के कारण, हम कुछ लोभ के कारण, कुछ प्रलोभन के कारण खराब व्यक्ति को चुन देते हैं। अब बताइए इसने 6 करोड़ खर्च किए, इसने 10,000, पक्का मुहर है ये विन करेगा और ये जीत भी जाता है, खूब धूमधाम से जीतता है। पता है जब ये जीतता होगा तो इसके दिमाग में क्या बातें होगी, सबसे पहली बात क्या होगी, सबसे पहली बात होगी ये 6.5 करोड़ रुपए पहले कैसे बेटा ऊपर किया जाए, 6.5 करोड़ रुपए कैसे पहले ऊपर किया जाए। 6.5 करोड़ ऊपर करने हैं किसी भी हाल में, 6.5 ही नहीं, इस बार मान लीजिए 6.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है तो प्रॉफिट भी तो चाहिए इसको। तो मान लीजिए 6.5 में 3.5 जोड़ दीजिए प्रॉफिट, तो 10 करोड़ कमाने का सोचेगा। उतना ही नहीं, अगले साल जो फिर चुनाव लड़ेगा तो फिर हो सकता है उसको पार्टी से निकाल दे, तो 5-10 करोड़ तो उसको भी अपने जेब में रखने होंगे ताकि वो फिर पार्टी से टिकट ले सके, फिर अगले चुनाव में उतना खर्चा कर सके। तो 6.5 करोड़ उसने खर्च किए हैं, लेकिन मिला जुला के इसका टारगेट कितना होगा आप जानते हैं, लगभग 15 करोड़ रुपए हमको इस पंचवर्षीय योजना में कमाना है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जीतता तो इसका टारगेट खर्चा कितना हुआ, 10,000। बहुत टारगेट रखता तो 1 लाख का टारगेट रखता कि चलिए 1 लाख रुपए हमको योजना में कमाना है। आप सोचिए, आप जो सरकार को टैक्स देखते हैं वो टैक्स कहीं ना कहीं रूप से जाके जमा होता है, डिपॉजिट होता है और डिपॉजिट होने के बाद यही फंड सरकार इस जीते हुए रामलाल को देगी कि जाइए, जनता ने हमको पैसे दिए हैं, आप उन पे खर्च कीजिए। अब इसके मन में क्या रहेगा, भाई साहब 6.5 करोड़ तो मैंने खर्च किया, टारगेट मेरा 15 करोड़ का है, जब तक 15 करोड़ का टारगेट पूरा नहीं होगा मैं तो काम होने नहीं दूंगा, काम होगा उसमें 15 करोड़ मुझे बचा के रखने हैं। बताइए अब जब ये 15 करोड़ बचाने के बारे में सोचेगा तो ये अपने नीचे के सभी पदाधिकारियों को, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे कोई भी हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, कोई भी हो, उसको बोल देगा कि देखो प्रत्येक में इतना मुझे कमीशन चाहिए क्योंकि इस 15 करोड़ रुपया मुझे चाहिए। अब वो लोग क्या करेंगे, अपने ऊपर की बात तो मानेंगे। कोई भी काम होगा, चाहे आप गली में सड़क बनेगी, चाहे आपके यहाँ नल गड़ेगा, चाहे सौर ऊर्जा प्लांट होगा, सब में ये कमीशन ढूंढना चालू करेंगे और ये सारा का सारा कमीशन रामलाल के पास जाएगा क्योंकि रामलाल को 15 करोड़ रुपए बचाने हैं। बात समझ में आ रही है, खुद बचाने। अब बताइए सब जगह बात कटेगी, सब जगह सबको कमीशन चाहिए, सब कमीशन ऊपर तक पहुंचेगा। तो अब बताइए कि आपने रामलाल को चुन के सही किया या गलत किया।
अब आपकी नींद खुली होगी, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये 15 करोड़ सरकार ने इसको नहीं दिए हैं। ये 15 करोड़ आपके खून पैसे की कमाई है। आप जो सामान खरीदते हैं, आप जो सरकार को टैक्स देते हैं, एक गरीब आदमी भी सरकार को इतना टैक्स देता है, और ये टैक्स इतनी मेहनत से कमा के वो देता है सरकार को, और सरकार इनको दे देती है रामलाल को। और रामलाल 16-15 करोड़ रुपए बचाने की सोचता है, साल में 15 करोड़ रुपए बचाने की सोचता है। सोचिए आपका पैसा कहां गया? क्या आपके लिए लगा? नहीं, आपका पैसा वहां चला गया जहां इनने पहले खर्च किया था। इनके निजी जीवन में ये पैसा घुस गया और आपकी मेहनत की कमाई व्यर्थ चली गई, आपको उसका लाभ नहीं मिला। तो इसमें गुनहगार कौन? क्या रामलाल? रामलाल गुनहगार नहीं है। इसने तो प्रत्यक्ष कह दिया ना भाई साहब कि मैं इतना खर्चा करके आ रहा हूं, तो दोषी तो हम लोग हुए ना। मैं अपने आप को दोषी कहता हूं, आपको दोषी कहता हूं, क्योंकि आपने रामलाल को चुना। अगर श्यामलाल को आप चुनते तो शायद ऐसी समस्या ना आती, वो आपके लिए हित में काम करता। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कभी भी किसी पार्टी को वोट ना दें। पार्टी को वोट देने से बेटर है कि आप उस इंसान को जान लें जिसको आप वोट करने जा रहे हो, क्योंकि वो पार्टी आपके कार्य में क्षेत्र वो इंसान कैसा है जिसे आप प्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहते हैं। जिस दिन आप प्रतिनिधि को लोकतंत्र में चुनने लगेंगे, व्यक्ति के अपने चरित्र पे उसे चुनने लगेंगे, उस दिन लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा, सुरक्षित हाथों में चला जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम पार्टी के पीछे भागते हैं। ये गलत है। देख लीजिए पार्टी का नतीजा। अब ये बताइए भ्रष्टाचार मचाएगा कि नहीं मचाएगा? हर जगह आप जाओगे, आपसे पैसे डिमांड करें, क्योंकि इसको तो 15 करोड़ रुपए छापने हैं। अब आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। बेटर तो आप ये बात जान गए ना आपके भ्रष्टाचार का जनक कौन है? आप हैं। सुविधा चाहिए आपको तो घूस देनी होगी। अगर आपको हाईफाई कैंडिडेट चाहिए, हाईफाई पार्टी चाहिए, इलेक्शन में पैसे चाहिए, जाति के नाम पे आपको बढ़ावा चाहिए, तो लीजिए चुनिए रामलाल को और फिर चुकाइए अपने जेब का 15 करोड़ रुपया। तब पता लगेगा आपको कि आपने क्या किया है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस मेरा समझाना आपका ही मतलब था कि दुनिया में भ्रष्टाचार के जनक आप हैं और आप ही रहेंगे। जब तक आप इसे नहीं मिटा सकते, जब तक आप नहीं कोशिश करेंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार दुनिया से नहीं मिटने वाला। कोई भी पार्टी कितना भी कह ले, कोई भी सरकार कुछ भी कह ले, सारा बकलोल बना रही है आपको। ठीक है, वो खुद बकलोल है, आपको भी बकलोल बना रही है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। भ्रष्टाचार पे एक कविता भी मेरी बहुत सुंदर आ रही है, 2-3 दिन में वो भी रिलीज हो जाएगी, तो आप उसको जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा वो देख के। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं कुछ ऐसे कंसेप्ट के साथ, मजेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।